नमस्कार, मेरा नाम मोहित राठी है। मैं एच ब्लॉक 58 नंबर से संकल्प टीम के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आपका क्या मुद्दा है? मेन मुद्दा क्या है आपका? मेन मुद्दा मेरा कॉस्ट यूटिलाइजेशन और उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और मेरा मेन मुद्दा यही है कि जितना पैसा हम सोसाइटी से ले रहे हैं तो उसको वापस सोसाइटी को उतना उसका यूटिलाइज करके दें। अच्छा, जनता ने अगर आपको अपना आशीर्वाद दे दिया, आपको चुनाव में विजयी हुई, तो आप जो है सबसे पहला काम आप जो है जो आप भी अभी मुद्दा बताया, तो इसे जो है आप कैसे आप उसमें ज़मीन पे कैसे लाएँगे? इसके लिए मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं सारे जितना भी कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको एक बार निरीक्षण करके उसका ऑडिट करवाया जाए और उसके हिसाब से जो पैसा जहाँ पे वेस्ट हो रहा है उसको रोका जाए। मेरा नाम वंदना शर्मा है, मैं डी ब्लॉक से हूँ। अच्छा, आप यहाँ संकल्प से प्रत्याशी हैं, जी। तो ये आपका पहला चुनाव है या इससे पहले जी भी? नहीं, मैं 2022 में भी संकल्प टीम्स की तरफ से ही वाइस प्रेज़िडेंट रह चुकी हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उन सबके साथ में काम करने, बिकॉज़ सारी टीम बहुत टेक्नीशियन, वही टीम अभी वापस दोबारा से आप लोगों के बीच में आ रही है और पहले की तरह मैं फिर से आप लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चीज़ें सोसाइटी के लिए ही हमें काम करना है और बहुत अच्छे से जैसे हमने पहले किया है, इस बार भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम बहुत अच्छे से काम करें। इससे पहले टीम में उपाध्यक्ष पद पे रही हैं, जी। संकल्प टीम इससे पहले जो बनी थी, जी। तो इस अनुभव का अगर आप लोग चुनाव जीत के आते हैं, आपकी पूरी टीम जीत के आती है, तो क्या लाभ मिलेगा? जी, लाभ तो ये रहेगा जैसे कि हमने पहले भी जैसे मैं वाइस प्रेज़िडेंट रही 2022 में और जो काम हम लोग मिलकर के ही सब सँभालते थे, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन जैसे था, मेड्स का था, सिक्योरिटीज़ का था, क्लीनिंग का था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस बार भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि लेडीज़ों को जो बेसिक बहुत ज़रूरतें वाली चीज़ें होती हैं, मेड से रिलेटेड हो गया, वेंडर्स हो गए, आयरनिंग के लिए चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो इश्यूज़ हमारी लाइफ में हमें डेली उसमें आते हैं, हम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे वेंडर्स या जो बेस्ट टू बेस्ट आउटकम हो सकता है, उन चीज़ों का हम करने की कोशिश करेंगे। आप जो है आपके घोषणा पत्र में काफ़ी मुद्दे बताए गए हैं, तो क्योंकि आप महिला हैं, आपकी टीम में 2 महिलाएँ प्रत्याशी भी हैं, तो कुछ आप ख़ास कहेंगी कि आप कुछ आप निवासियों से कुछ कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ, वो सभी कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं, रेज़िडेंट्स हैं, यहाँ रहते हैं, बहुत टाइम से हम लोग एक परिवार की तरह यहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने सब चीज़ें देखी हैं, हमारा काम देखा है हम सभी लोगों का। मेरा नाम विनोद तेजवानी है और मैं बी 115 गौड़ कास्केट्स में रहता हूँ। जी, यहाँ से आप प्रत्याशी हैं, तो आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग अपने सपनों का घर चुनते हैं और हम सभी लोगों ने गौड़ कास्केट्स चुना है और मैं सन 2015 से यहाँ रह रहा हूँ और इससे पहले मैं 2017 और 18 में एड हॉक कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ और सबसे पहली एओए का मेंबर भी रहा हूँ और जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे तो बहुत होते हैं बट मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो पारदर्शिता का से रिलेटेड होता है और उसकी कमी जो कहा जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर सोसाइटी का रेजिडेंट जो चाहता है कि जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हर तरीके से एकदम क्लियर हों और जो भी वो चीज़ कर रहे हैं, वो सबको बताते हुए चलें और जितना खर्चा हो रहा है या जहाँ पर फंड्स यूटिलाइज़ हो रहे हैं, हर चीज़ को ओपन में रखते हुए चलें और लोगों के साथ उनकी बातचीत करें उस चीज़ को लेकर के और उनके साथ मिल करके उनकी प्रॉब्लम्स सुनते हुए, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। हम लोग अपने मुद्दे तो बताते हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स या उनको भी सुनना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रॉब्लम्स हों या उनके सजेशंस हों। तो जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको साथ ले करके चलना, उनकी थॉट प्रोसेस को साथ लेके चलना और जो भी हम लोग अपने खून पसीने की कमाई को लगा रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और पारदर्शिता के साथ कि ये चीज़ यहाँ पर खर्च हुई है, ये चीज़ यहाँ पर खर्च हुई है, वो सारा ओपन में करते हुए चलना है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मुझे लगती है। अच्छा, अगर संकल्प टीम को यहाँ के निवासियों ने अपना बहुमत दे दिया, आप चुनाव आप भी जीत के आते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा आप लोगों का जो आपने बताया, तो उसे आप हल कैसे कराएँगे? देखिए जैसा मैंने कहा कि किसी भी सोसाइटी में जो मेन मुद्दे होते हैं वो
सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है, मेंटेनेंस से रिलेटेड हो सकता है, फंड मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर जो हम खर्चा कर रहे हैं वो उसको खर्च करने वाले कितने नॉलेज रखते हैं उस चीज़ को संभालने के लिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी संकल्प टीम में वो सारे लोग मौजूद हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से हों, चाहे वो एजुकेशन से हों। तो वो एक जो समीकरण बन के निकलता है और वो लोग जब सजेशंस अपने इम्प्लीमेंट करते हैं रेजिडेंट्स के साथ मिल करके, तो शायद चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। ये मेरा मानना है। नमस्कार, मेरा नाम अमित रेहन है और C24 में मैं गौर कैस्केड का निवासी हूँ। अच्छा, आप संकल्प टीम के एक प्रत्याशी के तौर पे हैं, तो आपका और आपकी टीम का क्या मुद्दा है? संकल्प टीम का मुद्दा, जो सब रेजिडेंट्स का मुद्दा है, वही मुद्दा है कि सोसाइटी फर्स्ट, कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए। संकल्प का भी यही संकल्प है और रेजिडेंट्स भी यही चाहते हैं। तो जो रेजिडेंट का संकल्प है वही संकल्प का संकल्प है। कोई आपका जो है, आपने कुछ तो सोचा होगा कि जो है अगर हम लोग चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले हम ये काम सबसे पहले करेंगे। देखिए, चुनाव जीत के आने में हम भी हैं, दूसरे कंटेस्टेंट भी हैं और सभी रेजिडेंट इक्वल हैं। यहाँ पे सभी यहाँ पे सम्मानित व्यक्ति हैं, योग्य हैं, जितने भी और भी प्रत्याशी कंटेस्टेंट खड़े हुए हैं। तो हम लोगों का मुद्दा, या अगर हम सिस्टम में आते हैं या हम जीत के आते हैं, तो ये रहेगा कि सब लोगों को एक साथ लेके चलें और जो प्यार और समन्वय है सबके बीच में जो होना चाहिए, जो एक सोसाइटी की मूलभूत रिक्वायरमेंट रहती है, वो चीज़ सबसे पहले होके आए। बाकी काम जो होता है, काम कभी भी कोई एक आदमी या कोई एक पार्टी या कोई एक सदस्य नहीं करता है। ये एक मिला जुला एफर्ट होता है जो सब लोग करते हैं। तो उस एफर्ट के लिए ये कोशिश रहेगी कि जितने भी रेजिडेंट हैं उनको अपने साथ लाया जाए, मिलाया जाए। जितने भी अच्छे से अच्छे लोग अपना योगदान दे सकते हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक अच्छी चीज़ निकल के लिए आए कि जो हमारे हित में भी हो, मतलब एज ए रेजिडेंट मैं बोल रहा हूँ कि वो एज ए रेजिडेंट मेरे हित में भी हो और वो रेजिडेंट जो बता रहा है उसके हित में भी हो। हम लोग तो सिर्फ फेस हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उनके आदेशों के हिसाब। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि विज है। मैं गौर कास्केड में ब्लॉक बी में 809 नंबर का निवासी हूँ। अच्छा, आप संकल्प टीम से प्रत्याशी हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? संकल्प टीम का मैं प्रत्याशी हूँ। मैंने संकल्प टीम के सभी मेंबर से बात करी। सब अपने एरिया में एक्सपर्ट्स हैं, बहुत टेक्निकल टीम है, बहुत ही काबिल टीम है मैं कहूँगा। और जब मैंने उनके साथ डिस्कशन किया तो ये पता लगा कि एक आईटी इंडस्ट्री का बंदा भी चाहिए इस टीम के लिए, क्योंकि मैं आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ। तो मैंने निर्णय किया कि मैं अपने साथियों की मदद करूँगा विद माय आईटी स्किल्स। अच्छा, अब जो है आपने टीम के लोगों ने कई मुद्दे बताए, आपने घोषणा पत्र भी दिया, तो आप जो है कोई ऐसा कोई खास आप मुद्दा बताना चाहोगे जो आप लोगों को सबसे, यानी कि आपको सबसे पसंद है कि आप उस पर काम भी करेंगे पूरा? बिल्कुल, एक बहुत अहम मुद्दा है पारदर्शिता का, फाइनेंशियल पारदर्शिता। ये हमारे टीम का एक मुद्दा है। अब पारदर्शिता के लिए मुझे लगता है कि आईटी का इस्तेमाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी टीम ने ये निर्णय किया कि हम कोशिश करेंगे कि एक वेबसाइट बनाएं जिस पे हम सारा फाइनेंशियल डेटा दें। तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए, क्योंकि मैं आईटी से आता हूं, तो मैं अपना योगदान दूंगा जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। अच्छा, उससे क्या यानी कि सोसाइटी को उससे फ़ायदा क्या मिलेगा? उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि हर एक सोसाइटी के मेंबर को पता होगा कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, और वो देख के जब हमारी मीटिंग होती है तो अपने वैल्यूएबल सजेशन दे सकते हैं। जब उनको पता होगा कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, किस चीज़ के लिए खर्च हो रहा है, तभी वो सजेशन दे पाएंगे, तभी हम उनको आगे बढ़ा पाएंगे। मेरा नाम निधि शर्मा है और मैं F349 की निवासी हूँ 2016 से। मैं अभी 2025-26 से भी बोर्ड मेंबर हूँ और हम काम करते आए हैं लगातार और काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं निवासियों से यही कहूँगी कि जो भी हमारा मैनिफेस्टो में दिया हुआ है संकल्प टीम का, वो हम काम अपना पूरा ईमानदारी से करेंगे और सबसे पहले करेंगे। हमारा ये पूरा वादा है कि जो हमने चीज़ें लिखी हैं वो आप हमारी सोसाइटी वो काम होते हुए देखेगी। अच्छा, ये पक्का वादा है आपकी तौर? हाँ जी, ये बिल्कुल पक्का वादा है हमारा। अब क्योंकि हमारी संकल्प टीम कभी जो भी वादा करती है वो पूरा करती है हमेशा।